आज के बदलते हुए सामाजिक परिदृश्य में एक नए सामाजिक व्यवस्था की आवश्यकता अत्यधिक महत्वपूर्ण हो गई है। इस नई व्यवस्था की परिकल्पना एक ऐसे समाज की है जहां हर व्यक्ति को समान अधिकार, अवसर और सम्मान मिले। यह एक ऐसा समाज होगा जहां असमानता, भेदभाव और अन्याय के लिए कोई स्थान नहीं होगा। इस दिशा में मीडिया की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। मीडिया की इसी सामाजिक जिम्मेवारी को लेकर ब्रह्मा कुमारीज मुख्यालय माउंट आबू स्थित ज्ञान सरोवर परिसर में राष्ट्रीय मीडिया सम्मेलन का आयोजन हुआ। 3 दिवसीय सम्मेलन में प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक तथा सोशल मीडिया की कई जानी मानी हस्तियां शामिल होने पहुंची, जिसमें प्रमुख रूप से IIMC दिल्ली के पूर्व डायरेक्टर जनरल प्रोफेसर संजय द्विवेदी, रायपुर केटी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर मान सिंह तोमर, ऑक्सफोर्ड UK के लेखक और जर्नलिस्ट नेविल हॉजकिंसन, चेन्नई प्राइम पॉइंट फाउंडेशन के चेयरमैन के श्रीनिवासन, फिल्म एंड TV एक्टर विशाल जेठवा प्रमुख रहे। इसके अलावा संस्था एवं प्रभाग की ओर से संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका BK सुदेश दीदी, प्रभाग के चेयरपर्सन BK करुणा भाई, वाइस चांसलर BK आत्म प्रकाश भाई, नेशनल कोऑर्डिनेटर BK सरला दीदी समेत कई पदाधिकारी उपस्थित रहे और सम्मेलन का शुभारंभ किया। अगर हमको भारत को स्वर्ग बनाना है, घर घर को जंगल नहीं बनाना है, तो पहली बात है मन को बनाए मंदिर। मन को मंदिर बनाए, मन के अंदर मंत्र को समझाएं, विचारों को स्वच्छ, सतो प्रधान, कल्याणकारी, सुखदायी, दुखहर्ता बनाए, दाता बने। राम राज्य की जो सनातन धर्म का जो जीवन था, तो वो क्या है, वो कौन सा संस्कार है जिनको हम कहते हैं कि वैसे पढ़ाई में हमको कहते थे कि भाई बंदर से मनुष्य बन गया, परंतु भारत के लिए ऐसे हम नहीं कहते हैं कि भारत में हम अपनी देवी देवताओं का चित्र हम सबके घर में है। तो फिर से वापस ऐसी सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कैसे ईश्वर कर रहा है, वो प्रैक्टिकली आप यहाँ 3-4 दिन में देखेंगे। नई सामाजिक व्यवस्था की स्थापना एक जटिल प्रक्रिया है, लेकिन अगर मीडिया सही दिशा में कार्य करे तो यह सपना अवश्य साकार हो सकता है। हमें मिलकर एक ऐसे समाज का निर्माण करना है जहां हर व्यक्ति को सम्मान और समानता मिले। मीडिया को अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए समाज के उत्थान में सक्रिय भूमिका निभानी चाहिए। इस प्रकार मीडिया न केवल एक सूचना का साधन रहेगा, बल्कि समाज का मार्गदर्शक भी बनेगा। लेकिन यह संकल्पना तभी साकार होगी जब मीडिया में आध्यात्मिक मूल्यों को समावेश करने की जरूरत है, ताकि मीडिया कर्मियों में भी समानता, न्याय, स्वतंत्रता, समावेशिता जैसी भावना सुदृढ़ हो। आप सब तो देवतुल्य लोग हैं, इतने सुंदर स्थान पर बैठे हैं। कुछ सुंदर संकल्प लेकर के जाएं, कुछ शुभ संकल्प लेकर के जाएं, यही इस संगठन का उद्देश्य है। ब्रह्म कुमारीज को क्या लेना देना? एक आध्यात्मिक संगठन है, आध्यात्मिक यात्रा पर है। उसकी आवश्यकता क्या है? पत्रकारों को जुटाना, कभी इंजीनियर्स को जुटाना, कभी राजनेताओं को जुटाना, कभी डॉक्टर्स को जुटाना। वो अलग अलग 20 विंग के लोगों को जुटाते क्यों है? उद्देश्य क्या है? कई बार मुझे भी समझ में नहीं आता था कि आखिर क्यों बुलाते हैं। आप हमें क्या सिखाएंगे? पत्रकारों को तो लगता है कि हमको क्या सिखाओगे, हम तो ऑलरेडी ज्ञानी लोग हैं। पर सिखाना नहीं, सिखाना नहीं। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आपके काम में हम नहीं सिखाते, आपको गुण नहीं सिखाते। पत्रकारिता कैसे करनी है नहीं बताते। पत्रकारिता किस लिए होनी चाहिए हम ये बताते हैं। किस लिए होना? पत्रकारिता का उद्देश्य क्या है? हम पत्रकारिता नहीं सिखा रहे। ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय बहुत अच्छा प्रयास करती हैं। साल में 2 बार यहाँ मीडिया कॉन्फ्रेंस करती है। देश भर के हमारे पत्रकार बंधु आते हैं। ये बहुत ही एक पुण्य का काम है कि जो मूल्यों की जो पत्रकारिता है, मूल्य आधारित पत्रकारिता है, वैल्यू बेस्ड मीडिया है, इसको पत्रकार बंधुओं तक पहुंचा रहे हैं। आप सब जाकर के
देश के विकास में, देश की नई सामाजिक व्यवस्था में कैसे भागीदार हो सकते हैं, इस पर चिंतन करें, मनन करें और देश को आगे बढ़ाएं। आज मैं ब्रह्मा कुमारी में मुझे सौभाग्य मिला और आपके बीच में बोलने का सौभाग्य मिला। धार्मिक प्रवृत्ति की लोग बहुत कम बचे हैं और ये आज से नहीं, उस समय से है। पहले भी यही होता था, धार्मिक आचरण करने वाले कम ही लोग होते थे और अधर्म पे चलने वाले ज्यादा ही थे, लेकिन ताकत भी ज्यादा थी, लेकिन अंतिम विजय सत्य की होती थी। और आज भी मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, आप और हम करेंगे नहीं करेंगे, राम राज्य आएगा, इसको कोई रोक नहीं सकता है। छत्तीसगढ़ में दुर्ग वासियों के लिए ब्रह्मा कुमारीज द्वारा धमधा में 9 दिवसीय अलविदा तनाव शिविर चल रहा है, जिसके उद्घाटन अवसर पर धमधा ब्लॉक कांग्रेस महामंत्री राजीव गुप्ता, धमधा नगर पंचायत अध्यक्ष सुनीता गुप्ता, व्यापारी खेमचंद जैन, नगर पंचायत उपाध्यक्ष अशोक कसार मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए और दुर्ग सेवा केंद्र प्रभारी बीके रीटा दीदी, राजयोग शिक्षिका बीके रूपाली बहन की उपस्थिति में शिविर का शुभारंभ किया। शुभारंभ के पश्चात बीके रीटा दीदी ने दुर्ग में पिछले 40 वर्षों से हो रही ईश्वरीय सेवाओं की संक्षिप्त में जानकारी दी। उसके बाद शिविर के मुख्य वक्ता बीके रूपाली बहन ने सभी को संबोधित किया। तनाव का सबसे बड़ा कारण क्या है? हमारा जीवन जीने का तरीका, लाइफस्टाइल बदल गया। हम देखते हमारे विचार, भावनाएं, दृष्टिकोण सब में नकारात्मकता का अंश आ गया और इसी नेगेटिविटी के कारण आज कई बीमारियां हो रही। ब्रह्म कुमारी संस्थान जो है पूरे देश और विश्व में लगातार ख्याति को प्राप्त कर रहा है। हजारों लाखों करोड़ों लोग इससे जुड़ रहे हैं। मेरे घर में भी मेरे पिताजी, मेरी माँ बहुत वर्षों से जुड़ी रही। पिताजी का जो शरीर त्यागना हुआ वो भी माउंट आबू में हुआ था और माँ तो अभी तक लगातार रोज 1 घंटा बाबा के सामने मेडिटेशन करती हैं। और बहुत, जब उनको आज से 16 साल पहले कैंसर की बीमारी हुई थी तो हमने उस समय भी नहीं सोचा था कि कैंसर जैसा बड़ा बीमारी और उसका इलाज भी सफल होगा और आज वो बिल्कुल स्वस्थ रूप से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है ये बाबा जी का है। अगर मुस्कुराएगा, अगर मुस्कुराएगा तो दर्द भाग जाएंगे, भाग जाएंगे। अरे मुस्कुराए जा, हर घड़ी है एक इम्तिहान, गिर के ही संभल सब यहाँ। बहादुरों का ही है ये जहां, हर एक हाल में, किसी भी चाल में, हिम्मत न हार, मुस्कुराए जा। नई दिल्ली स्थित श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के कार्यालय में ब्रह्मा कुमारीज लोधी रोड सेवा केंद्र द्वारा नव दृष्टि नव सृष्टि विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें तनाव प्रबंधन विशेषज्ञ बीके पीयूष ने कहा कि दुनिया के इस बदलते परिवेश में हमें अपने दृष्टिकोण को बदलने की जरूरत है। दृष्टिकोण बदलता है सकारात्मक चिंतन से और सकारात्मक चिंतन का प्रबल स्रोत है आध्यात्मिक ज्ञान और राजयोग मेडिटेशन। मुझे अपने आप को डी स्ट्रेस करना है तो वे आउट क्या है? लेट मी मेक माय एटीट्यूड पॉजिटिव। हर चीज अच्छी है, मैं भी अच्छा हूँ, आप भी अच्छे हैं। मुश्किल है ही नहीं। मुश्किल कब आती है? मैं तो अच्छा हूँ, आप अच्छे नहीं हैं। एंड वाइस वर्सा आल्सो, वो भी अच्छी बात नहीं है। आई एम ओके, यू आर ओके, नो प्रॉब्लम। तो हमें हर एक की अच्छाइयों को देखना है। इसके अलावा लोधी रोड सेवा केंद्र प्रभारी बीके गिरजा दीदी ने कहा कि वर्तमान में जीना ही
सकारात्मक दृष्टिकोण की चाबी है। कार्यशाला में ईपीएफओ के चेन्नई, देहरादून, मुंबई, सूरत, अहमदाबाद, गुवाहाटी, भोपाल, हैदराबाद, लखनऊ आदि स्थानों से पधारे क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त उपस्थित रहे। टेंशन को खत्म करने के लिए एक तरीका ये है कि हमें वर्तमान में जीना और हमारी कोशिश ये होना चाहिए हम पॉजिटिव थॉट्स को क्रिएट करें। अब क्या हो गया कि पॉजिटिव थॉट्स में नेचुरल नहीं है। अब बैठे यहाँ नेगेटिव सोचकर तो पता नहीं कहाँ हो के आ जाते है ना। जो उसकी जो वेव्स है ना बहुत फास्ट चलते हैं, बहुत फास्ट। लेकिन अगर पॉजिटिव थिंकिंग करना है आपको थोड़ा सा एनर्जी लगेगी। वाह भाई मेरी ईपीएफओ, वाह भाई मेरी ईपीएफओ, वाह भाई मेरे बॉस, चलिए वाह भाई मेरे स्पाउस, देश भर के सेवा केंद्रों पर बच्चों के लिए समर कैंप्स का आयोजन लगातार जारी है। चलिए देखिए इसी से जुड़ी कुछ खास खबरें। ब्रह्मा कुमारी सूरत के अटवा लाइंस में 3 दिवसीय समर किड्स कैंप का आयोजन रखा गया। इस कैंप में तकरीबन 50 से अधिक बच्चे सम्मिलित हुए, जिन्हें बीके सूर्या दीदी द्वारा नैतिक मूल्यों की जानकारी दी गई, मेडिटेशन सिखाया गया और इसके अलावा बीके प्रिया, बीके स्नेहा और बीके जैनी बहन के द्वारा बच्चों को खेल खेल में आध्यात्मिकता, सकारात्मक विचारों पर प्रकाश डाला गया और एंटरटेनमेंट, गेम्स, ड्राइंग से उनकी प्रतिभाओं को निखारने का प्रयास किया गया। एमपी के ब्रह्मा कुमारी बैतूल में बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए राजयोगी किड्स समर कैंप का भाग्य विधाता भवन बैतूल में भव्य समापन कार्यक्रम संपन्न हुआ। समापन कार्यक्रम में कैंप में भाग लेने वाले बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुति देकर अपने हुनर का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से गुजरात वापी से बीके सोनम बहन, बैतूल सेवा केंद्रों की संचालिका बीके मंजू बहन, बीके सुनीता बहन, बीके मालती बहन, डॉक्टर कृष्णा मौसिक और बच्चों समेत उनके सभी अभिभावक भी उपस्थित थे। 6 दिन के समर कैंप में लगभग 100 बच्चों ने भाग लिया। छत्तीसगढ़ के ब्रह्मा कुमारी धमतरी सेवा केंद्र द्वारा समर कैंप का आयोजन किया गया। कैंप के समापन अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित धमतरी जिला के पुलिस अधीक्षक अंजने वारसने, कपिल मनुजा, बीके सरिता दीदी, प्राजक्ता दीदी उपस्थित रहे। सर्वप्रथम बच्चों ने डिवाइन सैपलिंग थीम पर अरुणिमा के जीवन कहानी को लेकर बहुत ही सुंदर नृत्य नाटिका प्रस्तुत की। बीके सरिता दीदी ने कहा कि हम बच्चों को फिजिकली तो स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, लेकिन इमोशनली बच्चे वीक होते जा रहे हैं, जिसके कारण जीवन में आने वाली बड़ी परिस्थितियों को वो फेस नहीं कर पाते। कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट दिए गए। कोरबा के टीपी नगर स्थित सद्भावना भवन में बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का समापन समारोह नगर निगम महापौर राजकिशोर प्रसाद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यूबीएस चौहान, पर्यावरण अधिकारी प्रमेंद्र पांडे, शिक्षा अधिकारी संजय अग्रवाल, सेवा केंद्र प्रभारी बीके रुक्मणी दीदी की उपस्थिति में संपन्न हुआ। इस शिविर में विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे सिंगिंग, डांसिंग, क्विज कॉन्टेस्ट, मेडिटेशन जैसे अनेक प्रतियोगिताएं कराई गई। बच्चों को पुरस्कार के साथ अतिथियों को ईश्वरीय सौगात भेंट की गई। कार्यक्रम में लगभग 200 बच्चे शामिल हुए। मध्य प्रदेश ग्वालियर के मालनपुर में 5 दिवसीय संस्कार सृजन समर कैंप का उद्घाटन हुआ। कार्यक्रम में आमंत्रित एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हरीश मेहता ने बच्चों की सुंदर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी तथा बच्चों से आग्रह किया कि समर कैंप में बताए जाने वाली सभी बातों पर गौर करें और अपने भविष्य को उज्जवल बनाएं। मालनपुर सेवा केंद्र की संचालिका बीके ज्योति बहन ने सभी बच्चों को खेल खेल में बहुत ही सुंदर ज्ञान दिया एवं परमात्मा का ध्यान भी कराया। कार्यक्रम में बच्चों के साथ उनके अभिभावक भी उपस्थित थे। मध्य प्रदेश सिंगलौरी के तपोवन कॉम्प्लेक्स नवजीवन विहार में आयोजित संस्कार सृजन समर कैंप में मेरा देश मेरी शान, मेरी संस्कृति मेरी पहचान विषय पर फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सिंगरौली जिले के विधायक राम निवास शाह, व्यापारी राम कुमार गुप्ता, ग्वालियर से बीके ज्योति बहन, भोपाल से बीके दीपेन भाई,
मोरवा सेवा केंद्र प्रभारी बीके अंजू बहन तथा स्थानीय केंद्र प्रभारी बीके शोभा बहन उपस्थित रहे। फैंसी ड्रेस कंपटीशन में बच्चों ने देश के विभिन्न प्रांतों की वेशभूषा, खान पान, रहन सहन, भाषा आदि का प्रदर्शन किया। ऐसे ही भुवनेश्वर के डिवाइन रिट्रीट सेंटर में भुवनेश्वर सब जोन प्रभारी बीके लीना दीदी के मार्गदर्शन में आयोजित समर कैंप में 200 से अधिक बच्चों ने भाग लिया, जिसमें बीके भगवान भाई, बीके सुबरता भाई, बीके उषा दीदी और बीके सविता दीदी ने बच्चों को राजयोग मेडिटेशन, मेथड ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड और ओम ध्वनि के साथ कई एक्टिविटीज जैसे डांस, म्यूजिकल चेयर, योगा एंड गेम्स भी कराए। ग्वालियर स्थित प्रभु उपहार भवन में 3 दिवसीय बाल व्यक्तित्व विकास शिविर का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम में मुख्य रूप से सेवा केंद्र प्रभारी बीके आदर्श दीदी, प्रेरक वक्ता बीके प्रहलाद भाई मुख्य रूप से उपस्थित रहे। कार्यक्रम के शुभारंभ में बीके प्रहलाद भाई ने कहा कि पढ़ाई में होशियार होना है तो अपना टाइम टेबल अवश्य बनाएं, सूर्योदय से पहले जागे तथा रात्रि को जल्दी विश्राम करें। कार्यक्रम के अंत में बच्चों को बीके सुरभि, बीके रोशनी ने क्रिएटिव एक्टिविटीज कराई और उसके साथ ही कुछ शिक्षाप्रद गेम्स भी खिलाए गए। कार्यक्रम में शहर के विभिन्न स्कूलों के लगभग 80 से 100 बच्चे शामिल हुए। महाराष्ट्र कामटी के शिक्षा प्रभाग द्वारा बच्चों के लिए समर कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन बीके प्रेमलता दीदी, वात्सल्य प्री स्कूल की संचालिका स्वाति ताई साबले, सेंट विंसेंट पलोती स्कूल से प्रणाली मैम, जुम्बा म्यूजिकल फिटनेस एकेडमी के संचालिका रुचिका मैम, प्रिंसिपल सुनीता रेवकर, प्रिंसिपल गिरी मैडम आदि ने समर कैंप का विधिवत दीप प्रज्वलन कर किया। बीके प्रेमलता दीदी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य है और अपने सद्गुणों द्वारा अपना परिवार, समाज और देश का विकास कर सकते हैं। जुम्बा म्यूजिकल फिटनेस एकेडमी की टीचर रुचि मैम ने बच्चों को अपने म्यूजिकल डांस द्वारा योगा और एरोबिक एक्सरसाइज और बच्चों को फिट रहने की कला सिखाई। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अब लेती हूँ आपसे इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।